गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ेंगे हमारा लेक्चर वो है हमारा जोड़ घटाव और ये कि मैथ्स का है, सेकंड चैप्टर है जोड़ घटाव यानी प्लस माइनस। ओके, अब तक हमने जो किया था कल जो हमने पढ़ा था वो था हमारा संख्याएं फर्स्ट चैप्टर था और उसमें मैंने आपको सारा स्थानीय मान, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, छोटी संख्याएं, बड़ी संख्याएं, ये सब हमने इस लेक्चर में पढ़ा था। आज जो हमारा नया चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है प्लस माइनस। देखिए जो प्लस माइनस हम कर रहे हैं कि इससे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो हमें पता होना चाहिए। वो क्या है? एक नंबर होता है 1 2 3 को हम 1 2 3 हम लिखते हैं, ठीक है। एक भी नंबर हम आपके मैथ्स में आएंगे वो है हमारे भारतीय अंक। यानी भारतीय अंक कैसे लिखते हैं? तो भारतीय अंक में हम 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग देखेंगे, बाकी तो हमें क्या पता चल जाएगी। इसलिए 1 to 10 काउंटिंग भारतीय अंक में हम लिखेंगे और समझेंगे उसको। देखिए भारतीय अंक, भारतीय अंक। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 10 तक की काउंटिंग मैंने लिखी है। अब इसे हम भारतीय अंक में कैसे लिखेंगे वो हम अभी देखते हैं। देखिए नंबर 1 को हम कैसे लिखेंगे? सिंपल। ओके, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, number 5, okay, number 1 2 3 4 and 5, okay. Next number 6 में देखिए नंबर 6 शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। Number 6, okay. Number 7, number 8, number 9 and 10 क्या लिखेंगे? 1 0 10। ओके बच्चों, समझ में आया इतना आपको? अब देखिए क्या है इसमें हमने बताया सबसे पहले हमें जोड़ घटाव वो हम करेंगे। आगे जो भी क्वेश्चन हम करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, थर्ड चैप्टर आपका मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी हम करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले हमें ये भारतीय अंकों के बारे में पता होना चाहिए कि इस अंक को 3 कहते हैं, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10। Do practice more at home। आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमें बहुत काम आने वाला है। ऐसे नंबर के प्लस माइनस में मिलेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आपने भारतीय अंक। आप देखिए अब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों अब है हमारा इसका प्रश्नावली। ओके, क्या है? प्रश्नावली 2 है और प्रश्नावली 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल आपका प्लस और माइनस के है। तो हम यहाँ पे हम ले रहे हैं पहले प्लस की क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हल कीजिए।
उसमें मैं केवल आपको यहाँ पे दो इक्वेशन में आपको समझाऊंगी जो कि तुम्हारा मैं सोचती हूँ आपको आते हैं ये 1058 ये प्लस है एंड सेकंड है बच्चों 7 4 3 1 1 6 2 9 ओके बच्चों ये दो क्वेश्चंस मैं अब कर रही हूँ आपको इसके अलावा थर्ड नहीं क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 5 0 0 0 2 5 5 2 ये माइनस है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 8 8 0 8 5 3 0 3 ये दो मैंने माइनस लिखे हैं और दो प्लस लिखे हैं समझ में आ रहा है बच्चों दो प्लस है और दो माइनस है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करने आता है अधिकतर बच्चों को आता है लेकिन जिन बच्चों को फायदा में नहीं आता है वो एक बार इसको सीखेंगे कि कैसे प्लस होता है और कैसे ओके देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लस यहाँ पे ऊपर है 2 और नीचे है 8 फर्स्ट प्लेस पे है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 8 यानी इस 8 के अंदर ये दो को हमें क्या करना है जोड़ना है ओके अब जोड़ना है तो क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले हमने देखा ऊपर 2 नीचे 8 दोनों में से छोटी फिगर है नंबर 2 को हमने फिंगर में काउंट कर लिया 1 and 2 ओके देन अब 8 में इस दो को जोड़ना है तो 8 के बाद में कौन सी संख्या आती है बच्चों 8 के बाद में आती है आपकी 9 8 के बाद में क्या तक आती है हमें गिना 8 के बाद में 9 और 10 9 और 10 यानी 8 और 2 कितने हो गए बच्चों 10 देखिए 10 यानी 2 नंबर वाली संख्या है इसको हम 10 कैसे लिखते हैं तो हमेशा इसका फर्स्ट वन स्पेस जो फर्स्ट पे नंबर आता है इकाई संख्या हमेशा नीचे आ जाती है और 1 हमेशा इसके ऊपर चला जाता है बगल वाली संख्या के ऊपर है ओके ठीक है आगे दूसरी संख्या में देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पर 5 5 और 4 5 में कितने जोड़ने हैं 4 छोटी संख्या है तो वापस हमने काउंट कर ली 1 2 3 4 संख्याएं हो गई बच्चों 1 2 3 4 वापस में जोड़ना है 5 में तो मैंने जिसको संख्या को जोड़ना होता है उसके नेक्स्ट वाली संख्या से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 5 के बाद में क्या था बच्चों 6 7 8 9 ठीक है 4 हमने फिंगर में काउंट किए काउंट करने के बाद बच्चों यहाँ पे 5 है 5 के बाद नंबर आता है 6 तो हमने काउंट किया 6 7 8 9 हो गए ये अब 9 होने के बाद में जो नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है उसको भी हम इसमें 10 कर देते हैं जोड़ देते हैं तो 9 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा किसी भी संख्या में अगर एक जोड़ना होता है तो हमेशा उसके बाद वाली संख्या आ जाती है ठीक है जैसे 9 में एक जोड़ेंगे तो 9 के बाद में क्या आता है 10 तो 9 और 1 10 ऐसे लिखेंगे तो मैं क्या होता पहला नंबर हम ऊपर लिखेंगे नीचे और दूसरा नंबर बगल वाले के ऊपर ओके समझ में आया आपको अब यहाँ पे देखा 9 में क्या जोड़ना है 0 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा 0 का तो कोई मतलब नहीं होता तो 9 में 0 जोड़ा तो हमें क्या रहेगा 9 और 9 में 1 जोड़ना है समझ में आया 9 में 1 जोड़ना है तो अभी मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या में अगर 1 जोड़ते हैं तो उसके बाद वाली संख्या आ जाती है जैसे यहाँ पे 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 के बाद क्या आता है 10 ओके तो जैसे मैंने बताया किसी संख्या में आगे हमें 23 में 1 जोड़ना है 23 यानी 23 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 23 के बाद क्या आता है 24 24
23 में जोड़ेंगे तो 24, 12 में जोड़ेंगे तो 13, 12 के बाद में 13 आता है ना, 18 में जोड़ेंगे तो 19, 18 के बाद 19 आता है। इसलिए इसी तरह किसी भी संख्या में अगर एक नंबर जोड़ना है तो हमेशा उसके बाद वाली संख्या आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे आ गया 9 में एक जोड़ा तो क्या आ गया 10। ओके, 9 और 1 10, 10 का फिर 0 लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम एक नंबर। ओके, अब फिर 2 में एक जोड़ा, 2 में एक जोड़ा, बेटा किसी भी संख्या में एक जोड़ते हैं उसके बाद वाली संख्या, 2 में एक जोड़ा तो 2 के बाद आता है 3 और 3 में भी एक जोड़ेंगे तो 3 के बाद में क्या आता है 4। ओके, तो 2 में एक जोड़ा 3 और 3 में एक जोड़ा तो 4। समझ में आया बच्चों आपको? नेक्स्ट है यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1 है ऊपर, नीचे 9, यानी 9 में क्या जोड़ना है 1, 9 में क्या जोड़ना है बेटा 1 जोड़ना है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो अभी बताया था 9 के बाद में क्या आता है 10, तो 9 और 1 10, 10 का फिर 0 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखा आपने हासिल का 1। अब यहाँ पे 3 है और नीचे 2, 2 को मैंने कहा 2 की जब संख्या छोटी होती है उसको फिंगर पे काउंट कर लिया 1 2, 2 हो गए। अब इस 2 के अंदर हमें कितने जोड़ना है 3, तो 3 के बाद में क्या आता है बच्चों, काउंटिंग वही बोलते हैं, जैसे 3 के बाद में क्या आता है 4, 3 के बाद क्या आता है 4, तो हम काउंट करेंगे 4 5। ठीक है, क्या करेंगे 3 के बाद आता है 4 5, यानी 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 में एक जोड़ा तो फिर आता है 1 जोड़ेंगे तो 5 के बाद में क्या आता है 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6। 6 एक सिंगल नंबर है इसलिए वहां पे हासिल में कुछ नहीं आएगा। ओके, जब सिंगल नंबर रहता है तो हासिल में कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट नंबर है और बस 4 और 6, यानी 4 और 6 को आपस में जोड़ना है, नंबर जोड़नी है संख्या 4, तो हमने 4 को फिंगर पे काउंट किया 1 2 3 4 नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। तो हमने देखा है नीचे कौन सा संख्या है 6, 6 के बाद में क्या आता है नंबर 7, 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो हम यहाँ से कितना स्टार्ट करेंगे 7 8 9 10, 4 फिंगर नहीं तो हमने किया 7 8 9 10 नंबर हो गए। तो 10 का फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर 0, क्योंकि मैंने बताया ना फर्स्ट नंबर नीचे आती है, सेकंड नंबर बगल वाले के ऊपर आ जाती है। ओके, अब है यहाँ पे साथ में एक जोड़ना है, तो हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है साथ में एक जोड़ेंगे तो साथ के बाद में नंबर कौन सा आता है बच्चों 8, कौन सा नंबर आता है 8, और 8 में फिर एक जोड़ना है तो 8 के बाद में क्या आता है 9, नंबर 9। ठीक है, ये आपकी प्लस है, ये आपको वैसे आती है, जिसको नहीं आती है तो उसको भी आप आ जाने चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 2 क्वेश्चन है आपके माइनस के हैं, घटाने के हैं, माइनस के हैं। माइनस क्वेश्चन भी हम देखते हैं। देखिए बच्चों, हमेशा ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है, यानी इस घटाने के अंदर हम देखते हैं कि हमेशा ऊपर वाला नंबर है ये क्या होना चाहिए बड़ा। ठीक है, ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला नंबर को छोटा होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला नंबर बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाले नंबर छोटी होनी चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर ऊपर तो है 0, नीचे कितना है 2, ऊपर 0 और नीचे 2, ये क्या है बच्चों, नीचे वाली तो छोटी है बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है। ये तो मैंने कहा था कि हमेशा ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए तभी माइनस होगा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा बड़ा करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसको बड़ा, और बड़ा करने के लिए देखिए ये क्या करता है, फर्स्ट वाली अगर छोटा है तो ये अपने बगल वाली संख्या से एक नंबर बोरो कर लेता है, यानी उधार कर लेता है, उधार लेता है एक नंबर बोरो करता है। फिर यहाँ देखिए इसके बाद में गया, इसके बाद में दूसरी बात में 0 है, इसके
पास में कोई नंबर ही नहीं है, उसने कहा कि मैं तो नहीं दे सकता। तो क्या किया उसने, इसके पास में आया, इसने इससे मांगा, इसने कहा मेरे पास में नहीं है, बगल वाले से मांगो, इससे मांगा, इसने कहा मेरे पास में भी नहीं है। तो किसके पास में आया फिर ये नंबर 5 के पास कि एक नंबर क्या चाहिए, इसको उधार चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 5 ने अपना एक नंबर दे दिया। तो 5 में से एक गया, किसी भी संख्या में से अगर एक नंबर कटता है तो उसकी पहले वाली संख्या आ जाती है, ठीक है ना। 5 में से एक निकल गया, 5 में से एक निकला, कितने नंबर रह गए, 4। तो 5 से पहले में क्या आता है नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब नंबर 4, ओके। 5 में से एक गया तो क्या रह गया, नंबर 4 रह गया, 4 यहाँ हमने लिखा। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक नंबर जो था इसके बगल वाले जीरो ने ले लिया। जब भी कोई नंबर उधार लेता है ये जीरो है तो इसके बगल में लग जाता है नंबर 1, जो भी उधार लेते हैं वो वहां लगता है इसके बगल में। अब ये नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 में से इसने क्या किया, इसने कहा कि अब मुझे उधार दे दे एक नंबर, ये भी जीरो है ना, इसको भी बड़ा होना है, बड़ा होना है, तो उसने कहा मुझे उधार दे दे। तो इस 10 में से एक निकल गया, फिर 10 में से क्या हुआ, एक नंबर निकला। एक नंबर निकलते ही 10 से पहले क्या है नंबर 9। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि किसी भी नंबर में से अगर एक नंबर निकल जाता है, माइनस हो जाता है, तो हमेशा उससे पहले वाला नंबर आ जाता है, ओके। तो 10 में से एक निकल गया तो इसके पास में क्या रहेगा नंबर 9, ओके। अब इसने भी क्या किया, एक नंबर ले लिया, एक नंबर लेते ही कोई जीरो के आगे 1 लग गया तो कितने नंबर हो गए ये 10, कितने हो गए 10। तो इसके पास में जब 10 हुए तो इसने कहा कि आप मुझे अपने नंबर हुए तो मुझे एक नंबर दे दो। तो इसने क्या किया, इसको भी एक नंबर दे दिया। तो इस 10 में से भी एक नंबर निकल गया तो इसके पास कितने रह गए नंबर 9। और इसने जब एक नंबर लिया तो इसके पास में रह गए नंबर 10। समझ में आया बच्चों, अब नंबर बड़ा हो गया। जैसा मैंने आपको बताया जब भी हम माइनस करते हैं तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला नंबर छोटा होना चाहिए, तभी आपके माइनस की क्वेश्चन हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। अब हमने देखा कि 10 में से ऊपर तो 10 हो गया, नीचे कितना नंबर हो गया 2। अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, ओके। अब ऊपर 10 है और नीचे 2, यानी 10 में से क्या माइनस करना है नंबर 2। बहुत इजी है, आप बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे कि जो भी नंबर माइनस करना है, यहाँ पे कितना नंबर है 2 और 2 के बाद में काउंटिंग क्या आती है 3, 2 के बाद क्या आता है नंबर 3। और आपको कहां तक काउंट करना है, ऊपर वाली संख्या कितनी है 10, 3 से लेकर हम 10 तक फिंगर पर काउंट करेंगे, ओके। कैसे देखिए, यहाँ पे 2 के बाद में क्या आता है नंबर 3, तो हमने काउंट करना स्टार्ट किया। अब क्या करेंगे हम, काउंटिंग कब तक बोलेंगे 10 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यही रुक जाना है अब हमें, ठीक है। 3 से लेके 10 तक हमने काउंट कर लिया, हमें रुक गए। अब इन नंबर्स को हम दोबारा काउंट कर लेते हैं कि ये नंबर जो हमने गिने हैं ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गए, यानी 8 नंबर। तो इस 8 को हमने यहाँ लिख दिया, ओके। इसी तरह यहाँ पर ऊपर 9 है और नीचे 5 है, यानी 9 में से 5 हटाना है तो नीचे वाली संख्या कौन सी है 5 है, तो हमें 5 के बाद वाली संख्या से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, यानी 5 के बाद में आता है नंबर 6, ठीक है ना। 5 के बाद आता है नंबर 6, काउंटिंग कौन सा करेंगे केवल 9 तक, ओके। तो 5 के बाद में आता है 6, तो 6 से हमने काउंटिंग करनी स्टार्ट की, 6 7 8 9, बस वही रुक जाना है आपको, इससे आगे काउंटिंग नहीं करनी, क्योंकि ऊपर वाला नंबर 9 है, हमें केवल वही तक काउंटिंग करनी है। तो हमने लिखा 1 2 3 4, कितने नंबर आएगा 4, तो ये 4 नंबर हमें यहाँ पर लिखने हैं, ओके।
आगे वही 9 माइनस 5 4 है, यहाँ पे भी 9 माइनस 5 है, यहाँ पे भी क्या है नंबर 4। अब यहाँ पे ऊपर 4 है और नीचे 2, हम सिंपल कर सकते हैं। ये 4 है, इस 4 में से 2 घटाने हैं तो 1 और 2, कितने नंबर रह गए हमारे पास में? केवल 2। तो हमने यहाँ पर 2। समझ में आया बच्चों? इसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को जब ये जीरो वाली फिगर आती है। जीरो वाली फिगर में से जब कोई संख्या माइनस करनी पड़ती है तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। इसे इसी ढंग से करेंगे तो बहुत जल्दी और अच्छी तरह से हो जाएगा, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने और किया है वो है आपको ऊपर 8 है और नीचे 3। जैसा कि मैंने कहा था आपको ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए माइनस करने के लिए और नीचे वाला नंबर छोटा होना चाहिए। यहाँ पे 1 बड़ा है और नीचे छोटा है तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। माइनस 3 यानी 8 में से 3 घटाने हैं तो नीचे नंबर है 3। 3 के बाद में रहता जब भी नंबर काउंट करना है हमें 3 के जो भी नंबर नीचे आता है ना उसके नेक्स्ट वाला नंबर, तो 3 के बाद वाला क्या नंबर होता है? 4। 4 से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। कहां तक करेंगे काउंटिंग? 8 तक। 4 5 6 7 8 हो गए। यहाँ पे हमने काउंट कर लिया इसको 1 2 3 4 5 नंबर हो गए बच्चों। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 5। आगे 0 में से 0 घटाएंगे तो भी क्या रहेगा यहाँ पे नंबर? 0। आगे 8 माइनस 3 5 आए थे, यहाँ पर 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा बच्चों? 5। अब हमने देखा कि 8 माइनस 5 ऊपर वाला नंबर बड़ा है ना, तो 8 माइनस 5 करना है। नीचे वाला नंबर है हमारे पास 5, तो 5 के बाद में कौन सा नंबर आता है? नंबर 6। 6 से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। कहां तक होगी काउंटिंग? 8 तक। 6 7 8। इसके आगे काउंटिंग नहीं होनी, हमें जो नंबर ऊपर आ रहा है वहीं पर हमें जाना है। 6 7 8 कितने नंबर हो गए? 1 2 3 3 नंबर बचे हैं, तो 3 को हमें यहाँ लिखना। ये मैंने आपके इसमें 2 प्लस और 2 माइनस लिए थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में से। बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें रह रहे हैं, इन चारों क्वेश्चन आपको अपनी एग्जाम कॉपी में कर लेंगे, अपने आप करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्नावली 2 का है, वो भी है बच्चों जोड़ना है और घटाना है। इसका मैं केवल आपको 1 क्वेश्चन दो के लूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जोड़िए, ठीक है। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रही हूँ। देखिए ये है 5 डबल 1 2 है 1 9 9 and 9 और 8 है आपका 6 3 8। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 है घटाइए। इसका मैं आपको 1 क्वेश्चन देती हूँ, जैसे इसका भी 3rd क्वेश्चन दे दिया मैंने। इसका है 600 में से 4 9 9 9। देखिए बच्चों मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए हैं आपके प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझा रही हो, ऐसे ही तो बाकी क्वेश्चन सब ऐसे होंगे वो आप भी एग्जाम कॉपी में करेंगे, ठीक है। इसको हम देखते हैं। 3 क्वेश्चन हैं और इनको भी क्या करना है? आपको प्लस करना है, तो पहले इसको आपको रखना आना चाहिए कि एक के नीचे एक हम इसको कैसे रखते हैं। तो पहला नंबर है 5 डबल 1 2, तो हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा 5 डबल 1 2। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो मुझे बताया था, मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर लिया था इस क्लास का, तो मैंने बताया था आपकी संख्याएं होती है वो इकाई, ढाई, सैकड़ा और हजार।
10,000 लाख ऐसे करके संख्या चलती है। जब भी आपको ये संख्याएं एक दूसरे के नीचे रखती है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये इकाई है, ये इकाई है या ये इकाई है, तो हमेशा इकाई संख्या के नीचे इकाई संख्या में लिखी जाएगी। अगर आपने संख्याओं को थोड़ा सा इधर या उधर लिख दिया तो वही आपका क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमेशा आपको देखना है कि नंबर के नीचे आपको नंबर्स लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 522 है तो हमें नेक्स्ट नंबर है 1999। ओके, अब हमें लिखना है पहला नंबर है, यहाँ से स्टार्ट करके हम इकाई संख्या से लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 9 किस इकाई के नीचे लिखेंगे? नंबर 9। नेक्स्ट नंबर है तो इस नंबर के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर इस नंबर के नीचे लिखा और मैंने लिखा 2। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट है 638, वही है इकाई, दहाई और सेकंड। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इकाई संख्या के नीचे हम इकाई लिखेंगे। नंबर 1 नंबर 1 है तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? नंबर 8। नेक्स्ट नंबर क्या है? नंबर 3, तो हमने यहाँ लिखा नंबर 3। नेक्स्ट नंबर है नंबर 6, तो हमने यहाँ लिखा नंबर 6। अब यहाँ पे जो हजार वाला प्लेस है 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार एंड थाउजेंड वाला ये नंबर, तो यहाँ हम क्या करेंगे? सिंगल जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब वही नंबर लिखा और वही के आपको क्या करना है बच्चों? प्लस करना। इसको जब भी ऐसे नंबर आते हैं तो आपको पहले तो जमाना आना चाहिए, दूसरे के नीचे लिखना आना चाहिए। अब यहाँ पे काउंट किया वही 9 में क्या करना है आपको? 2 काउंट करना है। कहा था मैंने जो भी छोटी फिगर है नंबर छोटा कौन सा नंबर? 2, तो 2 हमने फिगर पे काउंट कर लिया 1 एंड 2, 2 नंबर आ गया। अब 9 के बाद में कौन सा नंबर आता है बच्चों? 10। 9 के बाद क्या आता है? 10, हमने काउंट किया पे 2 के बाद 10 11, यानी 9 और 2 कितने होते हैं? नंबर 11। अब इसके बाद में कौन सा नंबर है? ये 8। इस 8 को हमने अपने फिंगर्स पे काउंट करना है। कैसे? यहाँ से हमने काउंट किया 1 2 3, हमारे एक फिंगर के अंदर 3 ब्लॉक्स है तो हमने उनको हर ब्लॉक को एक नंबर देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर दे दिया। आगे आया नंबर और 9 को हमने काउंट किया तो नंबर आए थे 11। ठीक है, अब 11 के बाद में क्या आता है बच्चों? 12। कौन सा नंबर आता है? 12। तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक करना है हमें। तो 11 के बाद आता है नंबर 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने नंबर आए बच्चों? 19। और 19 को हम 1990 यानी 19 पर से लिखते हैं। जैसा बताया जो नंबर 1 से आता है 1 प्लेस पे आता है, यानी 41 नंबर जो संख्या आती है उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं। कितना नंबर लिखा हमने? 9 और उसके बगल में क्या है? 1, तो 1 को हम इधर हासिल में लगाते हैं। ओके, आगे हमने देखा 9 में क्या जोड़ना है? नंबर 1। तो जब मैं अभी आता हमने मैंने बताया रिपीट करते हुए बार-बार, तो जब भी किसी भी नंबर में संख्या में एक नंबर जोड़ते हैं तो उसके बाद वाली नंबर आ जाती है। तो हमें 9 में 1 जोड़ना है। 9 और 1 कितने होते हैं बच्चों? 10। ठीक है, 10 और 10 में फिर कितने नंबर जोड़ने हैं हमें? 3। तो 3 हमने काउंट कर लिया 1 2 3, 3 नंबर काउंट कर लिया हमने। और 9 कितने होते हैं? 10। 10 में 3 जोड़ने हैं, 10 के बाद में नंबर 11 12 13, कितने नंबर हो गए? 13। और 13 में से 1 जोड़ेंगे तो कितने बचेंगे नंबर? 14, यानी 14 का 4, फिर हासिल का 1। अगेन 9 और 1 10, 9 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। और 10 में कितने जोड़ने हैं? 6 नंबर है और इस 6 को फिंगर पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। अब 9 में 10 होता है, 10 के बाद में नंबर आता है 11 यानी 11 से हम काउंट करेंगे यहाँ तक 11 12 13 14 15 16 आ गए। और 16 में फिर एक हासिल को जोड़ना बिल्कुल मत भूलना, हासिल हमेशा जुड़ती है। आप जब सारे नंबर जोड़ोगे तो लास्ट में हासिल को जोड़ना।
16 में 1 जोड़ेंगे तो मैंने बताया किसी भी संबंध में 1 जोड़ते हैं तो उसके बाद नंबर आता है, तो 16 के बाद कितना नंबर आता है 17। तो 17 का फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे हासिल का 1। ओके, अब आएगा 5 में क्या जोड़ना है 1, 5 के बाद में क्या आता है नंबर 6, 5 और 1 6, यहाँ पे तो जीरो ही है कोई मतलब नहीं है, तो 5 और 1 6, 6 में फिर 1 जोड़ेंगे तो नंबर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 7। ओके, नंबर 7। ये क्वेश्चन आपका पहला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घटाइए, ठीक है। आप इस घटाइए को क्या संख्या की निजी संख्या को जमाना है, ठीक है। इस संख्या की निजी संख्या को जमाना है तो हमें यहाँ पे लिखा नंबर 6000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6000, ठीक है 600। अब यहाँ पे अब इस नंबर को वही नंबर जमाने का हमेशा रूल वही होता है, नियम वही है कि आपको वन प्लेस यानी इकाई के नीचे इकाई संख्या लिखनी है। ओके, तो हमने यहाँ लिखा फर्स्ट 9 है तो हमने यहाँ 9 लिखा, अगेन 9, फिर 9 और देन 4 और यहाँ पर हमने माइनस कर। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर है 0 में से 9 माइनस करना है ना, माइनस करेंगे करेंगे तो ऊपर वाला नंबर क्या आना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, तो आपको समझ में आना चाहिए और मेरे से पहले तक आपको एक कर लेना चाहिए, ठीक है ना, शायद वो भी चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर 0 में से 9 घटाना है, 0 में से 9 नहीं घटता है और नंबर बड़ा करना है, तो हमने इसके पास में 0 इसके पास में 0 तो हम लोग किससे लिया 6 से, 6 में से एक नंबर गया, यहाँ रह गया नंबर 5, 5 में से 6 में से एक गया नंबर तो उसके पहला वाला नंबर आ जाता है, वो नंबर है आपका 5 है। 5 हमने यहाँ लिखा, एक नंबर पहले इसने लिया तो उसके बाद नंबर हो गए 10, 0 के आगे एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 और 10 में से इसके बाद 10 हुए तो इसमें से एक नंबर इसने ले लिया तो इसके पास में 10 में से एक निकल गया तो क्या रह गया नंबर 9, ठीक है 9 रह गया, फिर इसने एक नंबर ले लिया तो इसके पास हो गए थे 10, इस 10 में से फिर इसने एक ले लिया, यहाँ पे रह गया नंबर 9। ओके, नंबर 9 रह गए तो इसके पास में हो गया, इसने भी फिर एक नंबर लिया, यहाँ हो गए इसके पास में 10। ओके, अब हम साइड नंबर बड़े हो गए ना, इसके बराबर या तो बराबर होने चाहिए या फिर बड़े। यहाँ पे 10 में से 9 घटाने हैं, 10 है 10 में से 9 घटाया तो क्या हमारा बचेगा 1, यानी ये मेरे पास में 10 फिगर्स है, ये 10 है, 10 में से 9 घटाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घट गए तो क्या नंबर बच जाए केवल 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नंबर 1। अगेन जब भी समान संख्याएं आती है ऊपर और नीचे तो वो एक दूसरे में से पूरी कट जाती है और वहां पे 0 आ जाता है, ऊपर भी 9 और नीचे भी 9, यानी 9 में से 9 गया तो हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा तो मतलब यहाँ क्या नंबर आ जाएगा 0। अगेन 9 है, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, समान संख्याएं जब एक दूसरे से घटती हैं तो कुछ भी नहीं बचता है, क्या रहता है यहाँ पर 0। अपर 5 नीचे 4, वही है 5 है, 5 में से 4 निकल गए, 5 है ऐसे में हम 4 निकल गए तो क्या बच गया नंबर 1, तो यहाँ पे हमने लिखा नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर ये पढ़ना दिक्कत बच्चों को आता है प्लस माइनस करना तो बड़ी बात है, क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्लास से हम इसको करते हुए आ रहे हैं कि आपको आ गया है। अभी तक जिन बच्चों को नहीं आया होगा मैं ज्यादा समझती हूँ उनको आ गया होगा, लेकिन आपको मेन क्या है कि नंबर्स को एक दूसरे के नीचे रखना आना चाहिए। अगर आपने यहाँ नंबर रखने में गड़बड़ कर दी, एक नंबर को इधर के उधर कर दिया तो वहीं पे आपको शायद प्लस आता भी हो तभी आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
ओके, तो आपको इनको जमाना आना चाहिए, नंबर्स को एक दूसरे के नीचे रखना आना चाहिए। और ये आपका जो आज मैंने कराया है, ये 2 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब इसके 2 क्वेश्चंस हैं बच्चों, इसके भी 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, 2 क्वेश्चन ऊपर वाले में से हैं, 2 क्वेश्चन नीचे वाले से हैं। ये क्वेश्चन आपको अपनी एसडब्ल्यू कॉपी में करना है। अब जो नेक्स्ट है वो मैं कल की जो लेक्चर डालना, नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तक का काम इतना ही है, जो कि आपको होमवर्क दिया गया है कॉपी अपनी होमवर्क कॉपी में आप कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।